कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से इवनिंग से, और आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे। और आज ही मुझे चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल जाना था। तो खैर अभी मैं चेकअप वगैरह करवा के आ चुकी हूँ। तो डॉक्टर मुझे कह रही हैं कि आप आकर एडमिट हो जाएं। तो आज ही मुझे एडमिट होना पड़ रहा है। तो आज एडमिट हो रहे हैं, और डॉक्टर ने मुझे कल की डेट दी हुई है 2 नवंबर की। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि 1 नवंबर की डेट मिल जाती है, बट आज के दिन जो है वो जो मेरी डॉक्टर हैं जिनसे मैं कंसल्टेशन ले रही हूँ उनकी ओटी नहीं होता, ओपीडी होता है। तो एनीवेज़ अभी मैंने केक मंगवाया है। अभी हम लोग सारे लोग केक कट करेंगे क्योंकि मेरे इन-लॉज़ भी आए हुए हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। तो उनके साथ मिलकर अभी केक कट करेंगे। बाकी मेरी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और इसके बाद हम आज रह जाएंगे हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलें पहले केक कट करते हैं। थोड़ी देर में जब रिजवान घर आ जाएंगे तो हम केक कट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ हॉस्पिटल। और कल है मेरा ऑपरेशन। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि सब कुछ अच्छा हो, परवरदिगार सब कुछ अमन खैरियत आफियत से रखे। तो चलें जी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। प्लान तो हम लोगों का यही था कि हम लोग 1 नवंबर की रात में ही केक कट कर लेंगे, बट 1 नवंबर का जो पूरा दिन था वो इतना ज़्यादा बिजी गुजरा। उसी दिन मेरी सिस्टर इन लॉ को भी आना था, और फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना था फाइनल चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे कुछ टेस्ट थे जो बिल्कुल एंड में होने थे। तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा, और केक भी बहुत लेट आया। और फिर उस दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप जल्दी घर चले जाइएगा, हम लोगों को केक कटिंग करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे रात में जाना भी था। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हस्बैंड भी घर जाते जाते लेट हो गए थे, तो हर काम बहुत लेट हो रहा था। और यहाँ पे मेरी बेटी इतना तंग कर रही थी, उसको जल्दी हो रही थी कि बस जल्दी से केक कट कर दो। तो मैं यहाँ पे से काम डाउन कर रही हूँ, और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल लगाई तो सिग्नल का इशू, मतलब हर चीज़ बहुत फंसी हो रही थी। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबू की बेटी को खिला रही थी। ये वाला अच्छा चलो। ओ बटर बटर नाइफ। और पिछले 3 सालों से हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि हम इसी तरह ऑन कैमरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो हस्बैंड की बर्थडे हो या फिर मेरी बर्थडे हो। और अब तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे भी हो गए हैं। तो इस बार मैं अपनी बेटी की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँगी आई डोंट नो, क्योंकि हस्बैंड यहाँ नहीं होंगे। और मेरा दिल इस टाइम पे बहुत अजीब हो रहा था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, और मैं इतना इमोशनल हो रही थी इस टाइम पे कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। लेकिन एक खुशी थी, उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी था, तो वो हम लोगों ने किया। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स को ना अपने सैडनेस में रियून करें। तो बस यहाँ पे भी मैं केक डिस्ट्रीब्यूट करूँगी सबको, और फिर हम लोग केक खाने के बाद चले जाएंगे हॉस्पिटल। और केक जो था वो बहुत ही मज़े का था। बट जब आपके अंदर का मौसम अच्छा नहीं होता ना, तो आपको किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं लगता। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या टेंशन में होते हो तो आपको कोई चीज़ भी ना उस वक्त चिल नहीं कर रही होती। और ये मेरे साथ भी सीन हो रहा था। मैं दिखने में तो बहुत हैप्पी नज़र आ रही हूँ, बट सीरियसली उस टाइम पे मेरा जो मेंटल सिचुएशन था ना वो बहुत ही वर्सन हो रहा था। और यहाँ पे फाइनली मेरी बेटी केक खाकर हैप्पी हो गई, उसका मूड ठीक हो गया था। और यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ मैं अपना केक, और फाइनली छोटी सी सेलिब्रेशन करने के बाद और बहुत सारा रोने के बाद अभी मैं निकल चुकी हूँ भाई के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए। और हम लोग बाइक पे इसलिए हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत नज़दीक है, अराउंड 5 मिनट की राइड पर होगा। तो इसलिए मुझे ईजी लगा बाइक पे जाना, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। अम्मी कज़न के साथ आ रही थी दूसरी बाइक पे। तो इस बार ना हॉस्पिटल जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत रो रही थी, और मेरे दिल में ना अजीब अजीब से बुरे से ख्यालात भी आ रहे थे। क्योंकि जब मेरा जो फर्स्ट सी सेक्शन था वो बिल्कुल अनप्लान्ड था, उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है। और उस वक्त ना आई वॉज़ ऑल अलोन, मेरी छोटी सी बेटी नहीं थी उस टाइम पे। ऑल्दो मेरे घर वाले मेरे साथ थे, बट हस्बैंड नहीं थे, बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया था। पता नहीं अल्लाह ने मुझ में कहाँ से इतनी सारी हिम्मत दे दी थी। लेकिन इस बार ना जब मैं जा रही थी तो मुझे पता था कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है, और प्लान सी सेक्शन था, और डेट भी मुझे पहले से पता थी। तो एक तो मैं वैसे ही स्ट्रेस में थी, बट मैं जब अपनी बेटी को देख रही थी ना तो मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटी है गाइस, बिल्कुल भी उसमें सेंस नहीं था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि मम्मा जा रही हैं, बट मुझे तो पता था ना, और मैं एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन उस वक्त ना मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह 3 दिन उसके बगैर हॉस्पिटल में गुजारूंगी। अम्मी बिल्कुल भी इस हक में नहीं थी कि मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊँ,
हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर जाना ठीक नहीं होता, सेफ़ नहीं होता। एनीवेज़ अभी मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो रही हैं। तो ख़ैर वक़्त का सबसे अच्छा काम ये होता है कि वो गुज़र जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये हार्ड टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने। भाई बस अभी बाइक जो है वो पार्किंग में लगाएगा और हम लोग चले जाएँगे हॉस्पिटल के अंदर। और हम लोग ना आते-आते काफ़ी लेट हो गए थे और डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि आप शाम में आके एडमिट हो जाएँ, बट मेरा इस बार जल्दी आकर एडमिट होने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। आपको पता है सेकंड टाइम में बंदा इतना एक्सपर्ट हो जाता है, तो मुझे भी कोई इतनी ख़ास जल्दी नहीं थी हॉस्पिटल आने की। तो मैं भी अपने हिसाब से आई थी, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। देखें इतनी शांति और मुझे सुकून हो रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त हो रहा है और यहाँ पर फाइनली हम लोगों को रूम मिल चुका है थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद। सो जी फाइनली अभी हम लोग अपने रूम में एंटर हो चुके हैं और बाकी सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भाई और अम्मी मिलकर करवा रहे हैं। तो रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल चुका है। मैं भी थोड़ी देर में आपको इसका रूम टूर देती हूँ। फिलहाल मैं भी यहाँ सेटल हो जाऊँ, अपना सामान वगैरह रख लूँ, इसके बाद मैं आपको रूम दिखाऊँगी। एंड टुडे आई एम सो नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। अपनी बेटी को छोड़कर आई हूँ, बहुत दिल दुख रहा है और इमोशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो एनीवेज बातें होती रहेंगी, पहले यहाँ पे सेट होते हैं फिर आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। सो एग्जैक्ट 12 बजे हम लोग हॉस्पिटल में एंटर हुए थे और 12:30 बज गए तकरीबन हम लोगों को अपना प्रोसेस करवाते करवाते। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अपना रूम टूर दूंगी हॉस्पिटल का, बट इसकी नौबत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग रूम में आए थोड़ी देर के बाद स्टाफ आ गया, उसने मेरी आई लाइन मेंटेन कर दी और इतनी मुश्किलों से मेरी आई हुई थी, जबकि मेरी वेंस बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हैं माशाल्लाह से, बट उस टाइम ना टेंशन से मेरी वेंस भी नहीं मिल रही थी। सो गाइस रात के बज रहे हैं इस वक्त 3 और अभी मुझे यूनिफॉर्म वगैरह मिल चुका है, तो मैं वो चेंज करूँगी और कैनुला वगैरह भी हो गया है और सीटीजी जो होती है वो भी हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। बस ये है कि अब टाइम गुजरने का वेट हो रहा है और होपफुली कि मुझे नींद जल्दी आ जाएगी, वरना आपको पता है इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में नींद भी नहीं आती। तो चलें देखते हैं क्या होता है। प्रे फॉर मी। सो जी ये उसी दिन सुबह 12:30 बजे का क्लिप है और मुझे पूरे 12 घंटे हुए थे वेटिंग पे, बट अभी तक मेरा नेम कॉल नहीं हुआ था। इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा था मुझे, जबकि मेरी फर्स्ट बेटी के टाइम में मेरा फर्स्ट टाइम नंबर आ गया था, बट अभी ओटी स्टार्ट हुए हुए 4 घंटे हो गए थे और अभी तक मेरा नेम नहीं आया था लिस्ट पे। तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो रही थी और मुझे समहाउ रिग्रेट भी फील हो रहा था कि काश मैं जल्दी आ जाती ताकि लिस्ट पे मेरा नेम जल्दी आ जाता, बट अब क्या हो सकता था सिवाय वेटिंग के।